सिया एक 11 साल की लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में आई थी। नया घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन सिया को यहां अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दोस्त पीछे छूट गए थे और नए स्कूल में भी कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। एक शाम जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसे लगा कि कोई उसके पास है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर किताबों का एक ढेर खुद ब खुद गिर पड़ा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। उसके कानों में एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। रहस्यमय घटनाएं धीरे धीरे सिया और उसके अदृश्य दोस्त की दोस्ती गहरी होने लगी। वह अकेले में उससे बातें करती और जब भी कोई उसे परेशान करता, कुछ अजीब घटनाएं हो जाती। एक दिन स्कूल में कुछ लड़कियों ने उसे चिढ़ाया। तभी उनमें से एक का पानी का बोतल अचानक गिर पड़ा। दूसरी लड़की की किताबें उड़कर दूर जा गिरी। सभी डर गए, लेकिन सिया को लगा कि यह उसके अदृश्य दोस्त ने किया था। अब सिया को इस दोस्त की ताकत पर भरोसा होने लगा था। वह हर मुश्किल में उसकी मदद करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सिया को शक होने लगा कि यह दोस्त सच में उसका भला चाहता भी है या नहीं। डरावना सच, एक रात सिया की मां ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन जब वह बत्ती बुझाने लगी तो एक आवाज आई, बत्ती मत बुझाओ। सिया चौंक गई। उसने पहले कभी अपने दोस्त को इतना गुस्से में नहीं सुना था। तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रही हो सिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिया डर गई। यह दोस्त अब दोस्त जैसा नहीं लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह कोई अच्छा आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। अगले दिन सिया ने अपनी मां को सब कुछ बताया। पहले तो मां ने उसे डांट दिया, लेकिन जब घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं, तब वे भी डर गई। मुक्ति की तलाश सिया की दादी ने बताया कि यह घर बहुत पुराना है और पहले यहां एक बच्चा रहता था जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। शायद वही आत्मा अब सिया के साथ जुड़ गई थी। दादी ने एक साधु को बुलाया जिन्होंने पूरे घर की शुद्धि की। उन्होंने सिया को समझाया कि उसे इस अदृश्य दोस्त से खुद ही अलग होना होगा। सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा तेज चलने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। नई शुरुआत उस दिन के बाद से सिया को अपने अदृश्य दोस्त की कोई आहट नहीं मिली। अब वह अकेली थी, लेकिन अब उसे इसका डर नहीं था। कुछ समय बाद उसे नए स्कूल में अच्छे दोस्त मिल गए। उसने समझ लिया था कि असली दोस्त वे होते हैं जो हमारे साथ खुले